नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। हजारीबाग रामनवमी का मामला जो है एक बार फिर से सदन में गर्मजोशी के साथ विपक्ष के द्वारा उठाया गया था। हालांकि सरकार ये तनिक भी नहीं सुन रहे हैं। इसको लेकर हजारीबाग के जो विधायक है वो काफ़ी गुस्से में हैं और अपना विरोध दर्ज कराए हैं। विरोध उन्होंने इस कदर दर्ज कराया है कि अपने ही कुर्ते को फाड़ दिया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मनीष जायसवाल। दिनों से इस राज्य के कई एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते थे। सबसे पहले नियोजन का मुद्दा था, जिसमें मुख्यमंत्री जी का बयान आना है। तो टैक्टिक्स के तहत लगता है कि मुख्यमंत्री जी अंतिम दिन बयान देंगे ताकि हम लोग उसका कुछ काउंटर नहीं कर सके। अभी रामनवमी के विषय में आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पहले दिन से सदन को इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैंने किया, अनंत सदस्यों ने किया, बहुत नवीन जायसवाल जी ने किया, चंद्रवंशी जी ने किया, ओझा जी ने किया, डॉक्टर नीरा यादव जी ने किया, और आज आप देख रहे हो कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा विपक्ष एक साथ मिल करके डिमांड कर रहा था कि भाई क्या हम लोग तालिबान में रह रहे हैं, क्या तालिबानी शासन में रह रहे हैं। 5000 लोगों पर आपने 107 किया। 107 का जो कॉन्सेप्ट है कि जिनसे सरकार को खतरा रहता है कि कोई किसी त्यौहार में, किसी ओकेजन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, उन पर 107 किया जाता है। ऐसे लोगों पर 107 किया गया है जो नौकरी पेशा है, जो बच्चे हैं, जो 70 साल के बूढ़े हैं, जो टीचर हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आप केवल डराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूछा कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आपने डीजे पर प्रतिबंध लगाया कि भाई डीजे नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा इसका आपने कोई उदाहरण नहीं दिया। हजारीबाग में अभी कुछ लोग धरना पर बैठे हैं। पिछले बार मंगला का जुलूस निकलना था, प्रशासन ने विरोध करवाया और उसके बाद कुछ लोग धरने पर बैठे, उन 9 लोगों पर केस कर दिया गया। आज 5 लोग बल्कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उसमें कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहाँ के थानेदार ओपनली जा रहे हैं डीजे वालों के घरों पर, उनसे बॉन्ड लिखवा रहे हैं रात में 2-2 बजे तक कि आप डीजे नहीं देंगे। क्लब वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अखाड़ा वालों को कि भाई तुम अगर डीजे के साथ निकालोगे तो तुम्हारे पर केस कर देंगे, अगर कोई पुराना केस होगा तो उसमें फंसा देंगे। तो हम लोग जानना चाह रहे थे भाई सदन चल रहा है, प्रमुख विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, तो क्या हम लोग तालिबान में रहते हैं? क्या हम लोग तालिबानी शासन में रहते हैं? क्या झारखंड में हिंदू होना गुनाह है? ये हम लोग बात जानने का प्रयास कर रहे थे। आज हम लोगों ने जब जानने का प्रयास किया तो पहली बार अध्यक्ष जी ने एडजॉर्न कर दिया। बाद में फिर जब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, मेरा यही मांग था कि भाई आप सरकार से उत्तर दिलवा दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या सरकार क्या इसमें इंटरवीन करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तो बस हो गया बस सर आपका सूचना आ गया। तो हम लोग सूचना देने के लिए थोड़े ही हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है राज्य का, पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राज्य अगर आप रामनवमी देखेंगे तो ये हजारीबाग से शुरू होता है। तो क्या इस विषय पर इस सदन में सरकार का उत्तर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? अब मैं बेबस होकर के, जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो मैंने प्रोटेस्ट के लिए अपना कपड़ा फाड़ा है। और मैंने अपना कपड़ा ही नहीं फाड़ा, इस सदन का जो ये है उसको भी हमने तार करने का प्रयास किया कि ये सदन में किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, कोई इशू पे एड्रेस नहीं किया जा सकता है। आप मंत्री जवाब देंगे, दिखवा लेते हैं, देख लेंगे, बैठिए, बस यही है। सदन चल रहा है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज आपके माध्यम से भी हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ जो हिंदुओं पर दमन हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसको तुरंत सरकार उस पर अविलंब रोक लगाए। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि मनीष जायसवाल नाटक कर रहे हैं और हम लोग साथ में मिलकर रामनवमी मनाएंगे। इरफान अंसारी जी बांग्लादेशी हैं और उनके वक्तव्य को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो अब बिल्कुल, जब आप सरकार से जवाब अगर आप नहीं दिलवा रहे इतने ये मुद्दे पर, जबकि बार बार अगर पूरा विपक्ष एक होकर के भी किसी बात को अगर बोल रहा है और आप उस पर भी जवाब अगर सरकार का नहीं दिलवा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। 2 चीज़ एकदम स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को। एक तो राम के नाम पर कांग्रेस का वोट तमाम करने का काम भी जेएमएम कर रही है, ये भी चल रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों का विरोध करके एक तबके को खुश करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, ये दिख रहा है।
ये एकदम साफ है, स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को। तो क्या हम लोग मूक दर्शक बन करके बैठे रहेंगे? ये करोड़ों हिंदुओं का, केवल यहाँ इस राज्य में नहीं, पूरे देश में करोड़ों हिंदुओं का विषय है। अब तो कुर्ता भी फाड़ लिया, अब कहाँ कीजिएगा? डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा? देखिए, ये आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत गंभीर विषय है। कुर्ता फाड़ना कोई हमारा शौक नहीं है, ये एक लाचारी है, एक मजबूरी है, एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है। और अंतिम दिन तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेगा, जब तक कि हिंदुओं का सम्मान, वो राइट और वो जो पहचान है हजारीबाग की रामनवमी की, वो नहीं मिल जाए। जाहिर तौर पे मनीष जायसवाल ने जिस तरीके से अपना कुर्ता सदन के अंदर फाड़ा है, ये कहीं ना कहीं गुस्से में आकर उनका ये एक प्रकार का विरोध दर्ज कराना है। उन्होंने स्पष्ट कह भी दिया है कि हम गुस्से में आकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और विपक्ष को जो है हमेशा दरकिनार कर सरकार चल रही है। सरकार के द्वारा जो उत्तर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं मिल पा रहे हैं। वही करी वही समस्या और ना तो कोई निदान निकल पा रहा है। सरकार के द्वारा जो है किसी भी मामले, चाहे वो रामनवमी जुलूस का मामला हो हजारीबाग का, या फिर नियोजन नीति हो, या 1932 का खतियान हो, या कोई भी मामले हो, उसमें संतोषजनक बयान विपक्ष को नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से हजारीबाग का जो ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस यात्रा जो निकाला जाता था और उसमें डीजे बैन किया गया है, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं का अवहेलना है और हिंदुओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। किसी खास समुदाय के वोट बैंक की राजनीति के लिए जिस तरीके से सरकार नज़रअंदाज कर रही है और डीजे को बैन की है, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए आघात से कम नहीं है। जाहिर तौर पे जो विधायक हैं वो अपना विरोध कुर्ता फाड़ कर और सदन में उन्होंने दर्ज कराया है। संतोषजनक बयान नहीं मिलने के बाद जो है मनीष जायसवाल सदन के भीतर अपना कुर्ता फाड़ दिए हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।